वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर जनूबी एशिया में कशीदगी से आगाह किया। भारत की जानिब से बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश मुस्तरद, पाकिस्तान की मलेशिया को तहकीकात पे शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के इक़दाम पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में रुकावट बन रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। पाक भारत कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक की आला मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कौंसिल में किए गए फैसलों से भी आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिमायत में आलमी सतह पर किए गए सफारती राब्तों के मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बन चुका है, जिससे कौम सुकून की नींद सो सकती है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। अगर भारत ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। TRT को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के इल्जामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। भारत इससे पहले भी मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप चुका है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। भारत की जानिब से हमले की सूरत में पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा में किसी भी हद तक जाएगा। पानी के मसले पर किसी भी जारियत का जवाब जंग से होगा। रूस का भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हमनसब जयशंकर से राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सफारती सतह पर तनाज़ा का हल निकालने के लिए इक़दामात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी सरकारी दौरा करेंगे। भारत की जानिब से अभी खतरा कम नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है पाक भारत तनाज़ा न बढ़े। भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जानिया बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें और रिपोर्ट पेश करें। सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आलमी सतह पर मुतहरिक। दूसरी बार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। मीडिया को सफारती सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि OIC ग्रुप के सफ़ीरों और जनरल असम्बली के सदर समेत दीगर आला हुकाम को पाक भारत तनाव पर ब्रीफिंग दी। सलामती कौंसिल के इजलास बुलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मुनासिब वक्त पर सलामती कौंसिल के अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकात तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद। परचम उतारने की तकरीब में पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। फजा में अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पहलगाम हमले पर बिलावल के बयानी ने मोदी का हाजमा खराब कर दिया। तर्जुमान बिलावल हाउस का भारत की जानिब से बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, साबित हुआ कि भारत गैर जमहूरी मुल्क और मोदी इंतहाई बुज़दिल शख्स है और बिलावल भुट्टो से डरता है। एक्स अकाउंट मुअत्तल करना शुतुरमुर्ग का रेत में सर दबाने के मुतरादिफ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को आईना दिखाते रहेंगे।
OIC का भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। अपने बयान में OIC ने मुतालबा किया कि पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत नफरत अंगेज हमलों की गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC हुकाम को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा और इज्तिमाई सजाओं का सिलसिला बंद किया जाए। कश्मीरी अवाम को बुनियादी आज़ादियों के फौरी बहाल दी जाए। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील करते हुए आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का भी मुतालबा दोहराया। क्या मोदी को गवारा नहीं? मोदी सरकार की नाकामी पर भारतीय नौजवान का एहतजाज। मोदी अमीर शाह ने मुल्क को नफरत और तशद्दुद की आग में झोंक दिया। नौजवानों का कहना है हिंदुस्तान के नौजवान जंग नहीं, रोजगार, तालीम और अमन चाहते हैं। इक़्तिदार की हवस में मोदी ने झूठे दावे किए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी सरकार ने भारत को मजहब और जात पात के नाम पर बांट कर कमजोर किया। नौजवानों और किसानों से किया गया एक वादा भी पूरा नहीं किया। आज भारतीय नौजवान बेरोजगारी की दलदल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। कशीदगी बढ़ने से दोनों मुल्कों के अवाम मुतासिर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को मालूम है वो अकेला सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। जब कोई बात करने पर आमादा ना हो तो उससे बात नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर और पानी का तनाज़ा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं इसकी किसी को परवाह नहीं। भारत ने अपने आइन में जो तरमीम की उससे कश्मीरी तंग हैं। कश्मीर में भारतीय पिट्ठू सियासतदान आपस में लड़ पड़े। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरियों को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया तो महबूबा मुफ्ती बरस पड़ी। कहा एक सीनियर कश्मीरी रहनुमा की हैसियत से फारूक अब्दुल्ला का बयान तकसीम पैदा करने वाले बयानियों को हवा दे सकता है। मीडिया चैनल्स को कश्मीरियों और मुसलमानों को बदनाम करने का मौका मिलेगा। हमें हिमांशु नरवाल से सबक लेना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तानियों से अपील की कि कश्मीरियों या मुसलमानों को मरूद इल्जाम न ठहराएं और ना निशाना बनाएं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मोदी सरकार को हिला देने वाली तहरीक एक बार फिर पूरी ताकत से उभर आई। किसान एहतजाज की नई लहर, हुकूमत के खिलाफ गूंजती आवाज़ें एक बार फिर सड़कों पर। एहतजाजी मार्च ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। इंतजामिया सख्त परेशान। भारतीय किसान यूनियन के परचम तले हज़ारों किसानों की दिल्ली की जानिब पेशकदमी। किसानों का कहना है ज़मीन, रोजगार और इज्जत की जंग अभी खत्म नहीं हुई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत को महंगा पड़ गया। भारतीय अवाम की मोदी पर कड़ी तनकीद। भारतीय शहरी कहते हैं मोदी को सऊदी अरब के दौरे से इमरजेंसी वापसी पर कश्मीर जाना चाहिए था मगर वो बिहार गया। जब किसी के घर हादसा हो जाए तो उसके घर जाना चाहिए या कहीं और। मोदी सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और इक़्तिदार की हवस के लिए भारत को तबाही की तरफ ले जा रहा है। भारतीय शहरियों की गोदी मीडिया पर भी तनकीद। मंजरेआम पर आने वाली वीडियो में भारतीय शहरियों ने मोदी और भारतीय मीडिया पर सवालात उठा दिए। शहरियों का कहना था क्या पहलगाम सिक्योरिटी फेलियर नहीं है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से भारतीय आबी दहशतगर्दी और धमकियों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। अवाम के लिए कफ़ायत जारी, वज़रा के लिए शाह नमरात। वज़रा की तनख्वाहों में ज़बरदस्त इजाफा। वफाकी वज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद का बड़ा इजाफा। अवाम पर महंगाई का बोझ। वज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 से 5,19,000 तक पहुँच गई। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी कर दिया। तनख्वाह अमरात और इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरमीम का ऑर्डीनेंस रातों रात नाफिज। शेखुपुरा के रहायशी 4 मकवी बहन भाई 1.5 साल बाद कराची से बाजियाब। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर शेखुपुरा पुलिस ने भैंस कॉलोनी से इन्हें बाजियाब कराया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी।